तारं परमकृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र अद्भुत ग्रंथ है, संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम ग्रंथ है, अत्यंत महिमाशाली ग्रंथ है और सभी संप्रदायों में मान्यता प्राप्त ऐसा यह तत्वार सूत्र ग्रंथ है। चाहे वह श्वेतांबर धर्म हो, दिगंबर धर्म हो, तेरापंथी हो, बीसपंथी हो, सभी संप्रदायों में समान रूप से मान्यता प्राप्त ये तत्वार सूत्र ग्रंथ है। और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, ऐसा यह अद्भुत ग्रंथ है। आचार्य उमा स्वामी देव ने इस ग्रंथ में जो कमाल किया है, एक छोटे छोटे से सूत्र में अद्भुत कमाल किया है। मैंने ये जो तत्वार सूत्र ग्रंथ है, इसकी क्या महिमा है, इस महिमा को दर्शाने वाला एक प्रवचन अपने जो ग्रुप है अपना उसमें शेयर किया है। ग्रुप का नाम चेंज कर दिया गया है क्योंकि अब छड़ाला तो पूर्ण हो गई है हमारी, अब तो हमारा तत्वार सूत्र ग्रंथ चल रहा है। तो वो जो जिनम छड़ाला जो ग्रुप था वो बदल कर सम्यक शुद्ध धारा ग्रुप हो गया है। तो सभी वो ध्यान में रखे। और उसी ग्रुप में एक वीडियो शेयर की है प्रोफेसर वीर सागर जी की। उसमें तत्वार सूत्र कितना महत्वपूर्ण है उसकी महत्ता को वह दर्शाने वाला वो प्रवचन वो शेयर किया है। सभी लोग अवश्य सुने, क्योंकि हम जिस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं वह ग्रंथ कैसा है इसके बारे में हमें पूरी जानकारी होना चाहिए। तो वह वीडियो आप सब अवश्य देखें, अवश्य सुने, है ना। उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें यह भी है कि इस पूरे तत्वार सूत्र ग्रंथ में ऐसी आज्ञा देने वाला कोई सूत्र नहीं है। पहली बात तो इस छोटे छोटे सूत्र में बहुत सारी बातें कह दी गई है, तो आज्ञा देने वाला कोई सूत्र नहीं है। जैसे अच्छा आप उसको सुनना, उसमें पूरा आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, उसमें बहुत डिटेल में एक एक बात कही गई है। और भी कई विशेषताएं हैं इस तत्वार सूत्र ग्रंथ की, वह सब आप उसमें सुनना। अब अभी जो सूत्र बोलना चाहते हैं वो हैंड रेस कीजिए। जिनको याद है पहले वो हैंड रेस कीजिए, फिर यदि याद नहीं होगा तो फिर पढ़कर बोल सकेंगे आप। जिनको याद है वो बोलिए। शशि जी। दीदी जय जी। हाँ देख के बोलो दीदी। हाँ, देख के बोलने वालों का नंबर सेकंड टाइम में अभी है ना। जो पहले ठीक। जिनको याद है पहले उनको चांस दे देते हैं। जी। ओके। संगीता जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार सिद्धानम सम्यक दर्शनम तन निसर्गादगमाद्वा जीवा जीवाश्रम बंध समर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासा प्रमाण नय रैदिगमा निर्देश स्वामित साधनाधिकरण स्थिति विधानत सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुतेश्य मति श्रुता अवधि मन्ये परय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत नर्तांतरम तद इंद्रिया निद्रिया निमित्तम अव्यग्रह अवाय धारणा बहु बहुविध क्षिप्राणि श्रुतांत द्रवाणाम सेताराण सेत्राणाम अर्थस्य व्यंजनस्य अवग्रह न चक्षुरद रणिद्रिभ्याम और वो श्रुतम मति पूर्व द्वयनेकम द्वादश वेदम भव प्रत्ययो अवधिर देवनाकाणाम और क्षयोसम निमित्तम षड विकल्प शेषाणाम। दीदी इतना ही याद है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, इसके आगे का अर्चना जी।
ऋजु विपुलमति मन पर्याय मति स्तुत्या वधि मन पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणि आदि परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति दीदी गलती हो रहा है, शुरू से बोलो दीदी, गलती हो रहा है शायद। देखो, मना पर्याय नहीं है, मना पर्याय है। मन पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आदि परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संख्या चिंता अभिनिबोध इति निथांतरम तदिन्द्रियानंद्य निमित्तम अवग्रहे आवाय धारणा बहु विधि क्षिप्राणि श्रुतानुक्त दुर्वाणाम क्षेत्राणाम अर्थस व्यंजनस नवग्रह न चक्षु न निद्याभा मति स्वति द्वैनिक द्वादश भेदम भव प्रत्युवधि देव नारकाणाम क्षयपसम निमित्ता षट विकल्पा शेषाणाम ऋजुल विपुलवती मना पर्याय मति सुत्यो निबद्धे द्रव्य सर्व पर्यायेषु केवलस एकादीनि भाज्यानि एक पदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या मति सुत्यावधि विपर्यास सत्सतो रविशेष दक्षो नुनुवत् नैग्रम संग्रम विहारजु सूत शब्द संभीरूपम भूतानया इति तत्वसु शास्त्र प्रथम अध्याय। थोड़ा आपको है ना इसका एक तो उच्चारण भी सही करना पड़ेगा, और दूसरा सूत्र में गलतियां भी बहुत है। सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, ये पूरा सूत्र की बजाय आपने केवल केवलस्य बोला। तो आप हड़बड़ी नहीं करें, आराम से बोले और अच्छी तरह से मन को शांत रखकर बोले, है ना। तो थोड़ी प्रैक्टिस और मांगता है ये सूत्र को। आप घर पर पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए इसका, सभी लोग, है ना। चलिए, फिर भी बहुत अच्छा याद किया आपने, इतने सारे सूत्र। अब हमारे कितने सूत्र हो गए हैं? 30 सूत्र कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। कल 30वां सूत्र भी हमारा हो गया था। कल जो लोग नहीं आए थे, तो 30वां सूत्र भी हमारा कंप्लीट हो गया था। 30वें सूत्र में हमने पांचों ज्ञान, मतलब कितने ज्ञान, कौन से ज्ञान एक साथ हो सकते हैं, यह हमने 30वें सूत्र में कल देखा था। एक जीव के एक साथ कितने से लेकर कितने तक ज्ञान हो सकते हैं। एकादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य, इस सूत्र का अर्थ हमने कल समझा था, है ना। इसके पहले जो सूत्र था सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, वो उसका आपने विस्तार से 2-3 दिनों में उसकी चर्चा की थी। लेकिन फिर भी संभव है कि आपके मन में कुछ शंकाएं रह गई हों थोड़ा, क्योंकि ये छद्मस्त का ज्ञान है ना, सब बातें पूरी नहीं आ पाती हैं, और जितना हम कहना चाहते हैं उतना कह भी नहीं पाते। उसमें से कुछ बातें ही कह पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो केवल ज्ञान और सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय, इस सब की सिद्धि हमने इस सूत्र में की थी, 29वें सूत्र में। इसमें यदि अभी भी किसी को कोई प्रश्न रह गया हो तो उसके लिए आप डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल की क्रमबद्ध पर्याय एवं आचार्य कुंद कुंद कृत प्रवचन सार, ये आप अवश्य पढ़ लीजिए। यदि उस क्रमबद्ध पर्याय के संबंध में कोई भी शंका रह गई हो तो डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल की क्रमबद्ध पर्याय एवं आचार्य कुंद कुंद कृत प्रवचन सार, इस वाली कृति को आप अवश्य पढ़ लीजिए। तो आपकी जितनी भी और भी शंकाएं होगी उन सबका समाधान हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ से आया था कि यदि क्रमबद्ध पर्याय को हम मान लेंगे तो फिर पुरुषार्थहीनता हो जाएगी, फिर हम पुरुषार्थ करें ही क्यों। तो सेम ऐसा ही प्रश्न डॉक्टर हुकुमचंद भारिल जी की जो किताब है, जो टीका है तत्वार्थ सूत्र की, तत्वार्थ मणि प्रदीप, उसमें भी यही प्रश्न आया है। मैं एक बार वो पढ़ देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि केवल ज्ञान में भविष्य की सभी पर्यायें जान ली जाती हैं, तो फिर वे यह भी जान लेते होंगे कि हम सबका कब क्या कैसे होने वाला है। यदि हाँ, तो फिर हम तो किसी का कुछ कर ही नहीं सकते। जब जैसा केवल ज्ञान में जान लिया है वैसा ही होगा, फिर हम तो किसी का कुछ कर ही नहीं सकते। इसका उत्तर, अरे भाई, अभी तुम इसी में उलझ रहे हो कि तुम किसी का कुछ नहीं कर सकते। बात तो यहां तक है कि हम अपना भी कुछ नहीं कर सकते, सबके साथ अपनी पर्यायें भी तो भगवान के केवल ज्ञान में ज्ञात हो गई है। फिर उधर से प्रश्न आता है, हम नहीं मानते ऐसी बातें जिनमें हम कुछ कर ही नहीं सके, ऐसी बात हम नहीं मानते। तो उत्तर दिया, तुम्हारे मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होता, वस्तु तो जैसी है वैसी ही रहेगी।
फिर प्रश्न आया, हमें ऐसा केवल ज्ञान, ऐसी सर्वज्ञता स्वीकार नहीं है। उत्तर, अरे भाई, हमारे भगवान की, आप्त की, सच्चे देव की परिभाषा ही यह है कि जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो वही भगवान है, वही आप्त है, वही सच्चा देव है, वही तीर्थंकर अरहंत देव है। यदि हम सच्चे देव शास्त्र गुरु का उपासक हमें बनना है तो उनके सर्वज्ञ स्वभाव को गहराई से समझना होगा, सर्वज्ञता को स्वीकार करना ही होगा, अन्यथा सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। हमारे देव सर्वज्ञ हैं, हमारे शास्त्र सर्वज्ञ कथित हैं और हमारे गुरु भी सर्वज्ञ भगवान के बताए मार्ग का अनुसरण करते हैं। सर्वज्ञता को नहीं मानने से हम सब कुछ गंवा देंगे। क्या आप नहीं जानते कि समस्त जिनागम का आधार एकमात्र सर्वज्ञता ही है? झूठे कर्तृत्व के अभिमान में सर्वज्ञ और सर्वज्ञता से विमुख होना समझदारी का काम नहीं है। और भी इसमें बहुत कुछ है, लेकिन हमारे लायक मतलब मुख्य बात यही है कि यदि हम ऐसा मान लें कि क्रमबद्ध नहीं है पर्याय, तो हमने सर्वज्ञता को स्वीकार नहीं किया, है ना। पर्याय, यदि पर्याय क्रमबद्ध नहीं है तो फिर वो सर्वज्ञ के ज्ञान में भी नहीं आ सकती, क्योंकि फिक्स ही नहीं है तो सर्वज्ञ जानेंगे कैसे? सर्वज्ञ के ज्ञान में आ रही है इसलिए वो क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध है इसलिए सर्वज्ञ जान पा रहे हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में मिले जुले हैं। क्रमबद्ध है इसलिए सर्वज्ञ उसको जान पा रहे हैं। और यदि हम ऐसा मान लें कि भविष्य, भूत और वर्तमान की तो है, मतलब हो गई है इसलिए जान रहे हैं, लेकिन सर्वज्ञ आगे की नहीं जान सकते क्योंकि वो फिक्स ही नहीं है पर्याय। यदि हम ऐसा मान लेंगे कि वो क्रमबद्ध ही नहीं है पर्याय, तो क्या दोष आएगा कि हमने पूरे सर्वज्ञ को ही नहीं माना। सर्व प्लस ज्ञ मतलब सबको जानने वाला, तो हमने आधा माना सर्वज्ञ को, जबकि जैनागम तो पूरा टिका हुआ ही सर्वज्ञ पर है। हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं ये हम सब जानते हैं ना। और उस दिन द्विपायन मुनि का भी उदाहरण दिया था, द्वारिका का भी, कि यदि वो फिक्स नहीं होता तो सर्वज्ञ जानते कैसे, केवल ज्ञानी जानते कैसे? और इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ऐसा क्रमबद्ध फिक्स है। इसलिए सर्वज्ञ ने जाना कि 12 वर्ष के बाद द्वारिका में आग लगेगी और ऐसा ऐसा होगा, इसलिए उनकी दिव्य ध्वनि में आया। तो इसका मतलब कि हमें सर्वज्ञता स्वीकार करना ही पड़ेगी, नहीं तो वस्तु व्यवस्था ही गड़बड़ हो जाएगी। हमें क्रमबद्ध को स्वीकार करना ही होगा। ऐसा नहीं कि क्रमबद्ध किसी विशेष व्यक्ति द्वारा चला दिया गया है, पहले तो कुछ नहीं था ऐसा क्रमबद्ध क्रमबद्ध, नया नया शब्द निकाला ये तो, है ना, ये तो सोनगढ़ से नया शब्द निकल गया, ऐसा भी कहते हैं लोग। अरे कुछ नया शब्द नहीं निकला, ये तो पुराणों में हमारे है, क्रमबद्ध है, नहीं तो वो जानते कैसे नेमिनाथ भगवान कि 12 वर्ष बाद ये होगा। भविष्य की 24 हमारे ही पुराणों में, हमारे ग्रंथों में लिखी गई है ना, भविष्य की 24 के नाम, कि भविष्य के प्रथम तीर्थंकर ये होंगे, द्वितीय तीर्थंकर ये होंगे, तीसरे तीर्थंकर ये होंगे, 24वें तीर्थंकर ये होंगे। भविष्य की 24 सबके नाम लिखे हुए हैं यथावत, तो वो कैसे आ गए? इसका मतलब कि भगवान ने जाने हैं ना उन 24 को, और जाने हैं इसका मतलब वो क्रमबद्ध है, नियत है, इसके बाद यही तीर्थंकर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो दूसरे तीर्थंकर थे वो पहले बन गए, अब उनको पहले वालों को तो थोड़ी देर थी, तो अब दूसरे तीर्थंकर जो दूसरे नंबर पर थे वो अब पहले नंबर पर बनेंगे। ऐसी वस्तु व्यवस्था नहीं गड़बड़ाएगी, क्योंकि सर्वज्ञ ने जैसा देखा है और जैसा क्रमबद्ध में वैसा सर्वज्ञ ने देखा है और वैसा का वैसा ही होने वाला है। इसलिए हमें किसी भी रूप में सर्वज्ञता को स्वीकार करना ही होगा, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं। कोई बच्चा है तो वो बच्चा गरीब घर में पैदा हुआ, झोपड़ी में पैदा होता है एक बच्चा, तो झोपड़ी में पैदा हुआ, फटेहाल, उसके माता पिता भीख मांगते हैं, ऐसे परिवार में उत्पन्न हुआ। और एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ कि महलों में पैदा हुआ, वो उठकर खड़ा हो तो उसके आगे जूस की गिलास, उसको जूस पिला रहे हैं, उसके खेलने के लिए खिलौने सब, बिस्तर उसके मखमल के, सब एकदम हाई क्लास का बच्चा पैदा हुआ। तो ये कैसे हुआ? कि पूर्व कर्म के उदय से हुआ, ये उत्तर साधारण। लेकिन ये सब क्रमबद्ध में था कि इनके घर में ये बच्चा आएगा, इनके घर में ये बच्चा आएगा, ये सब क्रमबद्ध फिक्स है पहले, अनादिकाल से। अभी भी नहीं कि अभी फिक्स हुआ, ऐसा भी नहीं, अनादिकाल पहले से फिक्स है कि हम किस पर्याय में, किस रूप में जन्म लेने वाले हैं, ये सब फिक्स है। और फिर भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, ज्ञानी भी पुरुषार्थ कर रहा है। ऐसा नहीं कि जो ज्ञानी है वो पुरुषार्थ नहीं करता, वो उसने ज्ञानी ने ऐसा सोच लिया कि क्रमबद्ध में है तो फिर मैं क्यों पुरुषार्थ करूं,
ऐसा नहीं, ज्ञानी भी पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ ज्ञाता रहने का पुरुषार्थ करता है ज्ञानी, कि मैं ज्ञाता रहूं, किस प्रकार में ज्ञाता रहूं। और वो ज्ञाता रहने का पुरुषार्थ करता है तो उसके गुणस्थान अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा है। इसको डीप में आप समझ लेना, उस वहां पर क्रमबद्ध पर्याय का जहां पर चर्चा चली है वो मैंने बता ही दिया है आपको, शास्त्र का नाम। अब चलिए, तीसरा सूत्र में हमने देखा था, तो चलिए अभी मैं आपसे प्रश्न पूछ लेती हूँ थोड़े से। एक साथ दो ज्ञान कौन से हो सकते हैं? बबीता जी। नहीं दीदी, मत ज्ञान और श्रुति ज्ञान। बिल्कुल ठीक। एक साथ पांच ज्ञान कौन से हो सकते हैं? वंदना जी। जयजन दीदी, हाँ। एक साथ पांच ज्ञान तो हो ही नहीं सकते। एक साथ चार ज्ञान हो सकते हैं, दो ज्ञान हो सकते हैं, तीन ज्ञान हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है, एक साथ पांच ज्ञान नहीं हो सकते। क्या एक ज्ञान हो सकता है? एकमात्र एक ही ज्ञान हो, ऐसा भी हो सकता है? कल्पना जी। हाँ, अनम्यूट कीजिए। हाँ, अब बोलिए। केवल ज्ञान दीदी एक। एक ज्ञान हो सकता है? हाँ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। एक ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान ही होगा। अच्छा, केवल ज्ञान अकेला एक ज्ञान हुआ, इसके अलावा अकेला एक ज्ञान और कौन सा हो सकता है? ललिता जी। अकेला एक ज्ञान कोई नहीं होगा। दो ज्ञान होंगे, मति सूत होंगे, तीन होंगे, मति सूत अवधि होगा, या मति सूत सूत सब ज्ञान नहीं है। बताना आपको, तो केवल मन इतना पर्यंत ज्ञान बताना होगा। है कि अकेला एक ज्ञान कौन सा होगा। नहीं होगा, केवल ज्ञान के अलावा कोई भी अकेला ज्ञान नहीं है। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए, अब तीन ज्ञान एक साथ कौन से हो सकते हैं? सुषमा जी। दीदी जय जी नहीं, मति हम्म। ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान, या फिर मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और मन प्रयय ज्ञान। ठीक, बहुत बढ़िया। एक साथ चार ज्ञान कौन से हो सकते हैं? अनीता जी। मैडम जैसमिन, हम्म। मति, श्रुति, अवधि और मन पर्याय। हाँ, बहुत अच्छा। मति श्रुत, श्रुति नहीं है, श्रुत है। ठीक है, चलिए। तो ये हमने देख लिया कि पांचों ज्ञान किस प्रकार से हो सकते हैं, और पांचों ज्ञान एक साथ एक जीव के कभी भी नहीं हो सकते, ये भी ध्यान रखना आप। ये अभी बोल ही दिया है वैसे। अधिक से अधिक होंगे तो कितने होंगे, और कम से कम होंगे तो कितने होंगे? चलो ये भी पूछ लेते हैं। शशि जी बोलिए। अधिक से अधिक ज्ञान होंगे तो कितने होंगे, और कम से कम ज्ञान होंगे तो कितने होंगे? हाँ, शशि जी अनम्यूट कीजिए। अधिक से अधिक दीदी चार होंगे, हम्म। एक जीव के और साथ। और कम से कम एक होगा केवल ज्ञान। ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये सबको समझ में आ गया इसमें। हाँ, आत्म कल्याण के लिए इन पांच ज्ञानों में से कौन कौन से ज्ञान आवश्यक है? रेणु जी।
दीदी आत्मज्ञान के लिए इन पांचों ज्ञानों में से मति और श्रुत ज्ञान ज्यादा जरूरी है। और बाकी के ज्ञान? बाकी के ज्ञान तो दीदी मति और मुनियों को होते हैं, अवधि और मन पर ये ज्ञान, मतलब वो इतने आत्म कल्याण के लिए जरूरी नहीं है जितना मति और श्रुत ज्ञान जरूरी है आत्म कल्याण के लिए। तो फिर मुनियों को क्यों होते हैं? आत्मकल्याण के लिए जरूरी नहीं है तो? दीदी वो तो अपनी आत्मा की साधना में मतलब इतने लीन हो जाते हैं कि मन परी और अवधि ज्ञान तो वैसे ही प्रकट हो जाते हैं। हाँ हाँ। और तो इसलिए मतलब वो मति और श्रुत ज्ञान जरूरी है, क्योंकि ये मतलब इतना ही मुझे पता है बस कि मतलब अवधि ज्ञान और मन पर ये ज्ञान तो जब हम अपनी आत्मा में लीन होते हैं तो वो वैसे ही प्रकट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, उत्तर सही है, लेकिन थोड़ा सा आरती जी। दीदी मति श्रुत ज्ञान की ही आवश्यकता होती है आत्मज्ञान के लिए। हाँ, जी, पांच वैसे ज्ञान। आत्मज्ञान के जी आत्मज्ञान के लिए तो वैसे तो जब जीव अपने स्वरूप को पहचानता है तभी आत्मज्ञान होता है, पर वो शुरू में मति श्रुत ज्ञान ही होते हैं। हम्म। अवधि मने परे ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। वो और सॉरी, मने परे और अवधि ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। केवल ज्ञान? केवल ज्ञान तो वो संपूर्ण ज्ञान है, वो तो आत्मज्ञान होने के बाद फिर होता है केवल ज्ञान। ठीक है। देखो, मैंने प्रश्न पूछा था कि आत्म कल्याण के लिए कौन कौन से ज्ञान आवश्यक है इनमें से। तो आत्म कल्याण के लिए तो मति शुद्ध ज्ञान ही आवश्यक है। अब केवल ज्ञान क्यों नहीं? केवल ज्ञान भी तो सच्चा ज्ञान है। पर केवल ज्ञान इसलिए आवश्यक नहीं है कि आत्म कल्याण तो हो ही गया ना, वहां पर कल्याण बाकी थोड़ी रह गया, अब तो कल्याण हो गया। प्रश्न ये था कि आत्म कल्याण के लिए क्या आवश्यक है? तो मति शुद्ध ज्ञान आवश्यक है। और मन परे ज्ञान और अवधि ज्ञान आवश्यक नहीं है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी को ये दोनों ज्ञान हो ही नहीं और वो उसका कल्याण हो जाए। केवल मति शुद्ध ज्ञान तो रहता ही है प्रत्येक जीव को, संगी पंचेंद्रिय जीव को। तो वो हो और उसके द्वारा ही कल्याण हो जाए। मनोपर्य ज्ञान और अवधि ज्ञान मार्ग में आए ही नहीं, पूरे मोक्ष मार्ग में कहीं से कहीं तक आए ही नहीं, और सीधे मति शुद्ध ज्ञान से ही केवल ज्ञान हो जाए, यह भी संभव है। इसलिए आत्म कल्याण के लिए मात्र मति शुद्ध ज्ञान आवश्यक है। अब मति श्रुत ज्ञान में से हमारे पास कितने ज्ञान है? हम्म। नमिता जी। दीदी ज्ञान तो हमारे पास में सारे ही होते हैं, लेकिन हमारे प्रकट नहीं हो पाते विशुद्धि की वजह से। मन पर्याय ज्ञान भी है क्या हमारे पास? चलिए, सुलेखा जी बोलिए। अरे, हाँ बोलिए। जय हिंद दीदी। अभी ये दो ही ज्ञान है, मत ज्ञान और शुद्ध ज्ञान शुद्ध ज्ञान भी है क्या हमारे पास? है। मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान सबके होता है। शुद्ध ज्ञान के जो भेद बताए थे हमने, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, उनमें से कितनों का ज्ञान है हमको? चलिए, और कोई बोलिए। विमलेश जी। हाँ दीदी, जय हिंद दीदी। हम्म। दीदी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ही है, और श्रुत ज्ञान तो मतलब है हमारे पास, लेकिन बहुत सूक्ष्म है। पूरा रूप से तो हमें प्राप्त भी नहीं हुआ है श्रुत, इतना श्रुत है। और हमें तो कुछ भी नहीं प्राप्त है, लेकिन है श्रुत ज्ञान हमको। ठीक है। देखो, मति और श्रुत ज्ञान है हमारे पास, लेकिन जो वो भेद किए है ना हमने, श्रुत ज्ञान के अंग बाह्य अंग प्रविष्ट, ये सब तो ज्ञानी की अपेक्षा से।
जब सम्यक ज्ञान उत्पन्न होगा उसके बाद की बात है ना ये सब। तो वो तो हुए नहीं है, हमें सम्यक ज्ञान ही नहीं हुआ, तो उसके बिना ये कुछ भी कार्यकारी नहीं है। उसके बिना ये जो अभी जो जितना हमने तत्वार सूत्र में पढ़ा है ना, तो वो सब सम्यक ज्ञान के 5 भेद बताए हैं। जो ज्ञान बताए, जो ज्ञान बताए गए हैं वो सम्यक ज्ञान के 5 भेद थे। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो वो सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से उनके भेद किए गए थे वहां। अभी देखो अगले सूत्र में आपको और समझ में आएगा इसी बारे में। चलिए अगला सूत्र निकाल लीजिए 31 नंबर का। मति, श्रुत और अवधि ज्ञान में मिथ्यात्व। 31 नंबर का सूत्र है मति श्रुतावधयो विपर्याश्च। मति श्रुतावधयो विपर्याश्च। बोलिए। समता भाभी। जय जी। हम्म मति श्रुति ज्ञान अपने पास है। अरे आपका ध्यान कहीं और था। चलिए हाँ ललिता जी बोलिए। मति श्रुतावध्यो विपर्ययश्च। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। मति श्रुतावध्यो विपर्ययश्च। विपर्याश्च है ना। मति श्रुतावधयो विपर्याश्च। या ही लिखा हुआ है तत्वार्थ मणि प्रदीप में, और ये 2-3 शास्त्र है उसमें। अच्छा मति परिचय। हाँ 1 मिनट इसको कंफर्म कर लेते हैं अपन। तत्वार्थ मणि प्रदीप में भी ये लिखा है। हाँ बहुत बड़ा शास्त्र। हाँ कहीं कहीं पर विपर्यश्च लिखा है और कहीं पर विपर्ययश्च, ययश्च और विपर्ययाश्च कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है ना। और इसको दूसरे हाँ किताब में से और कंफर्म कर लेंगे। ये बड़ी वाली में बढ़िया लिखा है, और ये तत्व प्रतिमणि में उसमें हाँ और इसमें। ठीक है, इसको अपन कहीं से कंफर्म कर लेंगे, अभी तो अपन यही चलने देते हैं। अभी इसका अर्थ देखते हैं और किसी से पूछकर ज्ञानी से फिर कंफर्म करेंगे इसको। मति श्रुतावधयो विपर्याश्च। मति ज्ञान मति श्रुतावध मति श्रुत अवधि, मति श्रुतावधयो। तो मति, श्रुत और अवधि यह 3 ज्ञान विपर्याश्च मतलब विपर्य भी होते हैं, विपरीत भी होते हैं। मति श्रुतावधयो विपर्याश्च, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान यह 3 ज्ञान विपरीत भी होते हैं। विपरीत भी होते हैं अर्थात मिथ्या भी होते हैं। अभी तक हमने सम्यक ज्ञान की चर्चा की थी, अब यहाँ पर विपरीत ज्ञान में मिथ्या ज्ञान के बारे में भी बता रहे हैं। तो ये जो 5 ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरय ज्ञान और केवल ज्ञान, इन 5 ज्ञानों में से 3 ज्ञान मिथ्या भी हो सकते हैं। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान मिथ्या भी हो सकते हैं। और बाकी के 2 ज्ञान, तो बाकी के 2 ज्ञान मिथ्या नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? किसी को कुछ कारण समझ में आ रहा है कि बाकी के 2 ज्ञान क्यों मिथ्या नहीं हो सकते? कुंद प्रभा जी। दीदी इसलिए नहीं मिथ्या हो सकते कि जो अवधि ज्ञान और मनोपर्याय ज्ञान होता है वो ज्ञानी को होता है, ज्ञानी मुनिराज को होता है। नारकियों को कौन सा ज्ञान होता है? वो अवधि होता है। तो फिर वो मिथ्या ज्ञानी है कि सम्यक ज्ञानी? नहीं, वो तो मिथ्या ज्ञान है। फिर आप बोल रहे हो ना अवधि ज्ञान तो सम्यक ज्ञानियों को होता है।
मुनिराज की अपेक्षा बोल रहा है दीदी, हाँ, क्योंकि मुनिराज की अपेक्षा बोला, मुनिराज को ही होता है ना अवधि ज्ञान। तो अपेक्षा थोड़ी चलेगी इसमें। इसमें तो ज्ञान, कौन से ज्ञान विपरीत हो सकते हैं और कौन से ज्ञान विपरीत नहीं हो सकते, इन ऑल टोटल बताना है। तो यहाँ पर ये पहले ही कह दिया कि मति, श्रुत और अवधि ये विपरीत हो सकते हैं, बाकी के दो मिथ्या नहीं हो सकते। अब उसका कारण बताना है कि बाकी के दो ज्ञान मिथ्या ज्ञान क्यों नहीं हो सकते। सुषमा जी। दीदी क्योंकि मन पर्याय ज्ञान जो है वो रिद्धिधारी मुनियों को ही होता है, भावलिंगी मुनियों को ही होता है, और केवल ज्ञान तो उनको होता है जिन्होंने सब कुछ मतलब बिल्कुल, जिनको बिल्कुल सम्यक दृष्टि होती है, जिनको कुछ भी वो नहीं होता, जिनको केवल ज्ञान होता है, तो इसलिए उनको उनके ज्ञान मिथ्या नहीं हो सकते। ठीक है, सही बताया मन आपने। प्रिय ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान भावलिंगी दिगंबर मुनिराज को ही होगा। ये नियम अपन ने पहले ही देख लिया था मन पर्याय ज्ञान के बारे में, तो इसलिए वो मिथ्या हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सम्यक के साथ है ना। भावलिंगी दिगंबर मुनिराज सम्यक दृष्टि तो होंगे ही, तो इसलिए वो सम्यक तो के साथ है, इसलिए वो मिथ्या हो नहीं, उसके मिथ्या होने का प्रश्न नहीं होता। बचा कौन सा, एक केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान इसलिए मिथ्या नहीं हो सकता क्योंकि केवल ज्ञान तो वो हुआ ही इसलिए है क्योंकि वो सम्यक्त्व के बाद ही उत्पन्न हुआ है केवल ज्ञान, है ना। केवल ज्ञान सर्व द्रव्य और सर्व पर्यायों को जानने वाला, जो सब द्रव्य और सब पर्यायों को जानता है, ऐसा केवल ज्ञान, वो तो स्वयं मिथ्या कभी हो ही नहीं सकता केवल ज्ञान। तो इसलिए वो मिथ्यात्व के साथ भी नहीं होगा, इसलिए वो मिथ्यात्व के साथ नहीं होगा, सम्यक्त्व के बाद ही होगा ना केवल ज्ञान। तो ठीक है सुषमा जी, सही बताया आपने दोनों। अब देखिए इसमें, देखो ये जो मिथ्या ज्ञान है ना, मिथ्या ज्ञान को प्रमाणाभास भी कहते हैं। अभी हमने जब वो पढ़ा था ज्ञान के 5 भेद, तो उसमें मति, श्रुतावधि, क्या था वो सूत्र, मति, श्रुतावधि, मनः पर्याय, केवलानी, ज्ञानम, ये 5 उसमें बताए थे। उसमें क्या बताया था, तत्प्रमाणे, उसके बाद वाला सूत्र तत्प्रमाणे, उसके बाद आद्य परोक्षम, उसके बाद प्रत्यक्षम अन्य। ठीक है, ये 4 सूत्र का जोड़ा था। तो मति, श्रुतावधि, मनः पर्याय, केवलानी, ज्ञानम, तत्प्रमाण, ये सब प्रमाण है। कौन सा प्रमाण है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान प्रमाण है, ऐसा वहां पर बताया आचार्य ने। तो प्रमाण है मतलब क्यों प्रमाण है, क्योंकि वो सम्यक ज्ञान है। वहां पर सम्यक ज्ञान के भेद लिए चर्चा, वहां तत्वार्थ वहां से शुरू की थी ना, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। तो उसके बाद सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक ज्ञान के भेद बताए थे ये 5, मति, श्रुतावधि, मनः पर्याय, केवलानी, ज्ञानम, और ये भेद बताकर ये कहा था कि ये प्रमाण ज्ञान। तो जब यदि सम्यक ज्ञान वाले मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्याय और केवल ज्ञान प्रमाण है, तो इसका मतलब कि जो मिथ्या ज्ञान है वो प्रमाण नहीं है। तो प्रमाण नहीं है तो क्या है, वह प्रमाणाभास है। मतलब प्रमाण मतलब का एक मतलब प्रमाण को और दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि बिल्कुल पक्का, मोहर छाप, ये पक्का प्रमाण है। जैसे नहीं बोलते बन आईएएस सॉरी क्या है वो, सोने में क्या लगता है वो, सोने का प्रमाण कौन सा क्या रहता है वो, सोने का सुहागा। नहीं, सोने में कौन सा मार्क लगता है ना एक, अभी दिमाग से निकल गया एकदम। हाँ शोभा जी बोलिए। हॉलमार्क दीदी, हॉलमार्क लगता है ना हॉलमार्क रहता है और भी, हाँ ठीक है हॉलमार्क, तो उसका एक प्रमाणित हो गया, हॉलमार्क से प्रमाणित हो गया कि हाँ ये पक्का खरा सोना है। ऐसे कई चीजों में ISI प्रमाणित भी होती है चीजें, तो वो प्रमाण मतलब मोहर लग गई उसमें, इसका मतलब ये पक्का यही है, खरा सोना ही है, हॉलमार्क का सोना, ये तो पक्का है, खरीद लो बस, हॉलमार्क की सील लगी है ना तो खरीद लो। ऐसे ये इसको कहते हैं प्रमाण, है ना। तो ये प्रमाण है, हॉलमार्क की सील लगना प्रमाण है कि ये खरा सोना है। ऐसे ही ये प्रमाण ज्ञान है 5, क्योंकि ये सम्यक ज्ञान के साथ प्रमाण ज्ञान है, क्योंकि ये सम्यक ज्ञान के साथ है, सम्यक ज्ञान की मोहर लग गई, इसलिए मति ज्ञान हो, श्रुत ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो, मनः पर्याय ज्ञान हो, केवल ज्ञान हो,
ये सब सम्यक है, प्रमाण है, ये प्रमाणित ज्ञान। लेकिन जिन पर हॉलमार्क नहीं लगा हो तो उसमें क्या, वो सोना हम नहीं खरीदते। क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि इसमें हॉलमार्क की सील ही नहीं लगी है, इसकी गड़बड़ी होने की आशंका है, इसमें ये गड़बड़ है, इसमें कुछ तांबा मिक्स कर दिया होगा, इसमें कुछ दूसरी मेटल मिक्स कर दी होगी, तो ये मिथ्या है, सम्यक नहीं है, इसलिए हम वो सोना नहीं खरीदते। ऐसे ही यहाँ पर जो ये विपरीत ज्ञान है, कौन से विपरीत ज्ञान? मति श्रुतावधयो विपर्याश्च, मति श्रुत और अवधि, ये जो विपर्य ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है, ये प्रमाण नहीं है, प्रमाणाभास है। मतलब आभास कराते हैं कि हाँ ये प्रमाण है, लेकिन वो प्रमाण नहीं। ठीक है, समझ में आ गया प्रमाणाभास का शब्द का अर्थ? जो प्रमाण नहीं हो, लेकिन हमें बस ऐसा आभास हो जाए कि हाँ ये प्रमाण है, प्रमाण जैसा लग रहा है, लेकिन है नहीं वो प्रमाण, उसको कहते हैं प्रमाणाभास। तो कौन कौन से ज्ञान प्रमाणाभास है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान प्रमाणाभास है। और प्रमाण ज्ञान कौन से है शोभा जी? प्रमाण ज्ञान कौन से हैं? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये पांचों ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। हाँ, पांचों सम्यक